अब सभी को जय मसीह की ओर। आज हम पढ़ेंगे नीति वचन उसके 3 अध्याय उसकी 5 ऐसे पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक जो है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। तो यहाँ पर लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसे करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे सेनाओं के यहोवा रफा यहोवा शालोम, मेरे परमेश्वर पिता, जितने आपके बेटा बेटी आज का वचन देखे या सुने प्रभु आशीष पाए। आज से पिता परमेश्वर ये आपकी समझ के अनुसार चलने पाए। पिता आत्मिक समझ, आत्मिक बुद्धि, आत्मिक ज्ञान खोल जाए मेरे पिता परमेश्वर। आपके बेटा बेटे जितने देख रहे सुन रहे पिता, आपके पवित्रता में, प्रार्थना में, वचनों में बढ़कर आपके राज्य के वारिस बने मेरे पिता। सभी को प्रभु तो अपना मार्ग दिखा, आपके मार्ग पे चला, आपके वचन पे चला। जितने देखे सुने उनका जीवन, उनका हृदय परिवर्तन होने पाए और तेरे राज्य की वारिस बने मेरे परमेश्वर पिता। मदद सहायता कर पवित्र आत्मा जी। सबको तेरे हाथ में सौंपता में, अपना तेरे हाथ में देते हुए प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमेन। तो मेरा जी जो हमने यहाँ पर पढ़ा नीति वचन 3 अध्याय उसके 5 आयत से पढ़ा कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी। हालेलुया। मेरा जी जो यहाँ पर जो 7 पॉइंट में लिखा कि अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। हालेलुया। तो मेरा जी जो यहाँ पर लिखा कि यहोवा कहता कि बुद्धिमान अपने आप को ना समझना, लेकिन यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना है। क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे अजीजों आज अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। यीशु मसीह ने कहा कि ये मेरी प्रजा ज्ञान ना होने के कारण नष्ट हुई जा रही है। मेरे अजीजों हमें संसार का ज्ञान बचा नहीं सकता, संसार का ज्ञान आप पर मुझे अनंत जीवन नहीं दे सकता, लेकिन यहोवा का जो ज्ञान है, यहोवा की जो शिक्षा है, वो हमें ज्ञान दे सकता है और वही हमें चंगाई दे सकता है और उसी के द्वारा हमें अनंत जीवन भी मिल सकता है। इसलिए यहोवा कहता है कि अपने आप को बुद्धिमान ना समझे, लेकिन यहोवा का भय माने और बुराई से अलग रहें, ताकि ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी। हालेलुया। और नीति वचन 3 का 11 में लिखा कि हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप अपने बेटे को जिससे अधिक चाहता है उसे डांटता है। हालेलुया। तो मेरे अजीज यहाँ पर लिखा कि हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहोवा परमेश्वर की शिक्षा से हमें मुंह नहीं मोड़ना है, क्योंकि हमने देखा है यूसुफ के जीवन में कि यूसुफ को जब उन्होंने स्वप्न देखा कि वो एक दिन परमेश्वर एक बहुत बड़ा दर्शन दिया है, भाई ने समझा कि हमारे पर राज्य करेगा, उसको मार पीट के गड्ढे में डाला, गड्ढे से इस्माइलों के हाथ में बेच डाला। लेकिन जो यूसुफ जो था परमेश्वर के वचनों से, शिक्षाओं से मुंह नहीं मोड़ा, लेकिन वो परमेश्वर का धन्यवाद देता रहा। चाहे वो गरीबी में रहा, कंगालपन में रहा, खाना मिला या ना मिला, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद देता रहा। उसके अंदर परमेश्वर के साथ वफादार रहा और परमेश्वर ने एक दिन उसको प्रधानमंत्री बनाया। तो मेरे अजीजों, आप और मुझे भी यदि परमेश्वर आप और मेरे साथ या हमारे कारण या परिवार कारण से कोई आपके जीवन में बुरा हो या अच्छा हो, लेकिन आपको परमेश्वर की यहोवा से शिक्षा की हमें मुंह नहीं मोड़ना है, लेकिन उसके ऊपर ध्यान देना है, वचन के अनुसार चलना, क्योंकि यहोवा परमेश्वर अपने लोगों को बचाने के लिए वो डांटता है ताकि वो बच जाए। क्योंकि एक पिता जो है, संसार की बातें यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि जो पिता अपने बेटे से जब प्रेम करता है तो उसको डांटता है, और डांटता इसलिए कि वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, अच्छी नौकरी ले। उसी प्रकार से परमेश्वर भी हमें डांटता है ताकि हम उसके मार्ग पर चले, उसके वचनों पर चले और उसके राज्य के हम वारिस बन जाए। और जो पद हमारे लिए परमेश्वर ने रखा है, उस पद
पद पे हमें पहुंचाए, क्योंकि यूसुफ के लिए परमेश्वर ने प्रधानमंत्री का पद रखा हुआ था, लेकिन उसके जीवन में संघर्ष बहुत आया और उसको संघर्ष करना पड़ा और मुसीबतों से, समस्याओं से, भूखमरी से उसको जाना पड़ा, उन समस्याओं से उसको पार होना पड़ा, उसको जेल में भी जाना पड़ा, उससे बाहर आकर एक दिन परमेश्वर प्रधानमंत्री बनाया। लेकिन उन्होंने बुरा नहीं माना, लेकिन परमेश्वर यहोवा से शिक्षा के ऊपर उन्होंने ध्यान दिया और वे एक दिन प्रधानमंत्री बना है। मेरे अजीजों, यदि आप और मुझे भी चंगाई लेना है, बरकत लेना है, या हमें अनंत जीवन पाना है, या संसार में भी अच्छी शिक्षा प्राप्त करके आपको नौकरी करना है, तो परमेश्वर की आवश्यकता है और परमेश्वर की आपको शिक्षा और वचन की आवश्यकता है, ताकि हम उस पर चलकर हम जीवंत होकर परमेश्वर के आशीष को पा सकते हैं। जैसे यूसुफ ने अपने जीवन में वो आशीष को देखा जो स्वप्न में बताया गया था, उसके साथ रियल वैसा हुआ, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के साथ वफादार था, उन्होंने परमेश्वर की शिक्षा से मुंह नहीं मोड़ा। वैसे आप और मुझे भी परमेश्वर के साथ वफादार रहे, ईमानदार रहे, परमेश्वर के वचन पर चले, परमेश्वर के वचन पर ध्यान दे, अपने आप को बुद्धिमान ना समझे, लेकिन बुराई से दूर रहकर पवित्रताई में चलकर परमेश्वर की आराधना भक्ति करे, ताकि हम परमेश्वर के राज्य के वारिस बन जाएं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि हम उससे, परमेश्वर से प्रेम करें, क्योंकि परमेश्वर हमारे से इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम किया कि अपने लोते पुत्र को दे दिया। क्या कोई ऐसा कर सकता है कि अपने बेटे को किसी और के लिए दे और हमें प्रेम करे? लेकिन वो परमेश्वर अपने पुत्र को इसलिए दिया ताकि आप और मुझे अनंत जीवन मिले, ताकि आप और मुझे पापों से छुटकारा मिल जाए, बीमारी से छुटकारा मिल जाए, गरीबी से छुटकारा मिल जाए, संसार शैतानी हाथों से आजाद होकर खुदावन के राज्य की वारिस बन जाए। इसीलिए परमेश्वर ने इतना बड़ा प्रेम किया और आज भी हमसे प्रेम करता है और हमें डांटता है, ताकि हम उसकी शिक्षाओं से मुंह मोड़कर अलग ना चले, लेकिन उसके वचनों पर ध्यान दें। हालेलुया। मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे परमेश्वर के सेवक जो लोग हम देखते हैं पुराने नियम में, जैसे हमने शाऊल को देखते हैं। पुराने नियम में शाऊल राजा था, एक अच्छा व्यक्ति था, परमेश्वर के डर में चल रहा था भाई में, लेकिन जब वो अपने आप में आया, अपने आप को बुद्धिमान समझने लगा, घमंड में आया, उसके ऊपर दुष्ट आत्मा मंडराने लगा और वे भयानक मौत से मारा गया, क्योंकि वो परमेश्वर को छोड़कर, उसकी शिक्षा से मुंह मोड़कर अपने आप को बुद्धिमान समझने लगा और अपनी बुद्धि का सहारा लेने लगा। आप ऐसा कभी ना करें, लेकिन परमेश्वर का सहारा लें, परमेश्वर से बुद्धि, ज्ञान, समझ मांगे, क्योंकि हम उस खुदावन की समझ और बुद्धि को प्राप्त करके उसके राज्य की वारिस बन सके। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे सेनाओं की वारफा व शालोम मेरे पिता, आज के वचन के कलाम से मेरे पिता, अब हर एक से बातचीत की आशीष के आपका धन्यवाद प्रभु। जितने आपके बेटा बेटे देख रहे सुने आज का वचन पिता, सुने हैं जो देखे पिता, वो आशीष पाए मेरे पिता, इनके जीवन बदले, इनका हृदय बदले, इनका परिवार बदले मेरे पिता। परमेश्वर तेरी आत्मा अद्भुत रीति से इनके जन्म में काम करने पाए और तेरे मार्ग पे चलने वाले बने मेरे पिता। हर एक जब सुन रहे पिता आज का वचन, ये प्रार्थना उनके लिए आशीष का होने पाए, ये बीमारी से, समस्या से, गरीबी से, कंगालपन से बाहर आए मेरे पिता परमेश्वर, और हर प्रकार की समस्या से बाहर आकर तेरे मार्ग पर चलकर तेरे राज्य की वारिस बने, ऐसे मदद सहायता का मेरे ईश्वर आजा। प्रार्थना सुना, आशीष के धन्यवाद मेरे प्रभु जी। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मेरे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे मैं आशा करता हूँ इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा। अब इसको दोबारा सुनी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करता है कि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। और आप सभी को फिर से मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल और जय मसीह की।